भारत माता की, भारत माता की। आज के इस ओबीसी प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री और राजस्थान की माटी के सपूत माननीय कैलाश चौधरी जी, यहाँ उपस्थित आपके यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय भागीरथ चौधरी जी, टोंक सवाई माधोपुर के लोकप्रिय और युवा सांसद माननीय सुखबीर जौनपुरिया जी, हमारे यहाँ उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष माननीय देवीशंकर जी भूतड़ा जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अनीता बघेल जी, हमारे प्रदेश के मंत्री माननीय श्रवण सिंह जी, हमारे सरिता जी, यहाँ विधायक माननीय लामा जी, शंकर सिंह जी, सुरेश रावत जी यहाँ के आपके लोकप्रिय विधायक हैं। यहाँ हमारे ओबीसी मोर्चे के जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना करी और राजस्थान में ओबीसी मोर्चा को जिन्होंने बहुत मजबूती देने का काम किया, ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय ओम भंडारा जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। सरिता जी का नाम बोलिए, विकास जी का नाम ले गया था। हमारे यहाँ के शहर देहात के दोनों जिलाध्यक्ष अंकित जी, अशोक जी और यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, जगत पिता ब्रह्मा जी की धरती को प्रणाम करता हूं। और ये जो लाइनें हमारे पूर्व वक्ता ने कही थी, कैलाश चौधरी जी ने, केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की अनेक कल्याणकारी नीतियों के बारे में आपके चर्चा की। वो चर्चा की उस धरती पर जिस धरती को सब नमन करने आते हैं, जहां विराजे ब्रह्मदेव पावन पुष्कर धाम, वहां दर्शन करने से मिट जाता जाया करते कष्ट तमाम जहां। इस धरती को परम प्रतापी पृथ्वीराज चौहान मिला, शब्द भेड़ी बाण चलाने का जिसको वरदान मिला। इस धरती पर आने वाले हर संकट को मोड़ दिया, 17 बार पराजित करके गौरी जिंदा छोड़ दिया। इस धरती को, इस परम प्रतापी धरती को मैं प्रणाम करता हूं और इस विशाल सम्मेलन में विराजमान हजारों की संख्या में ओबीसी प्रतिनिधियों मंडल का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने केंद्र सरकार के अनेक कल्याणकारी नीतियों के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बखान किया। और जब मैं उठा तो मैंने जिलाध्यक्ष जी और पुष्कर जी को कहा, हमारे सुरेश जी को, विधायक महोदय, मैंने कहा जहां भोजन करने किसी ऐसे कार्यकर्ता को ले चलो जो बूथ स्तर पर काम करता है। वो ले गए, हम उस परिवार में गए भोजन करने, जहां मक्की की रोटी भी मिली तो चटनी भी मिली, मिर्ची भी मिली तो कड़ी की सब्जी भी मिली और स्वादिष्ट भोजन करने को मिला। मैं भोजन करने के बाद बाहर निकला तो मैंने परिवार के लोगों से पूछा, वहां जब लोगो लगा था प्रधानमंत्री आवास योजना का, मैंने परिवार के लोगों से मिला, मैंने कहा ये आवास कब मिला? बोले जब दिल्ली में मोदी जी बन गए तब ये 1.5 लाख रुपए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सीधे खाते में डालने का कहा। बोले मैंने खाता कब खुला? बोले खाता भी मोदी जी प्रधानमंत्री मिले उसके बाद ये खाता खुला। भोजन करने के बाद वहां की महिला थी, हमारी बहन थी, वो के चाय पी के जाना पड़ेगा। मैंने कैसे चाय पिला? बोले 2 मिनट में बना के लाती हूँ। बोले 2 मिनट में कैसे बना के लाओगे? बोले मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में फ्री का गैस का कनेक्शन भी दिया है। पास में एक बच्चा मेडिकल की पढ़ाई, वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है, लैंप लगा के पढ़ रहा था। मैंने कहा बिजली कब आई? बोले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में
बिजली का कनेक्शन भी मोदी जी की सरकार ने दिया, और जो लट्टू लगा है, बल्ब लगा है, वो भी मोदी जी की सरकार ने दिया। बाहर निकलते निकलते थोड़ा खड्डे हो रहे थे, काम चल रहा था, मैंने कहा ये क्या काम हो रहा है? बोले 2019 में मोदी जी ने बनने में कहा कि हर घर में शुद्ध पीने का शुद्ध पानी पहुंचेगा। आज जल जीवन मिशन के माध्यम से मेरे घर पे पीने का शुद्ध पीने का पानी आ रहा है। तो आप फिर पीछे गए तो उन्होंने कहा ये बकरे हमारे पशु बंधे बनेंगे, ये कब हुआ? बोले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैटल शेड योजना में, ये कैटल शेड योजना भी उस प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें इस योजना के माध्यम से मिला है। मैं सिर्फ एक परिवार में गया और एक परिवार को एक कालखंड के अंदर कितनी योजनाओं का लाभ मिल सकता है यहाँ पर हम कल्पना नहीं कर सकते। गांव के लोग सब लोग आए, फिर मैंने सब लोगों से चर्चा की और सबके मन में एक ही बात थी कि जब गरीब माँ की कोख से कोई पैदा होता है तो गरीब का दर्द समझता है, कोई चांदी के चम्मच से पानी पीने वाला हमारा दर्द नहीं समझ सकता। आज इसलिए अनेक वर्षों लंबे कालखंड के बाद एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है जिन्होंने अभाव और संकट को देखा है, गरीबी और उस समय को देखा है। उन्होंने एक चाय बनाने वाले घर में अपना जीवन यापन किया है, एक गरीब माँ की कोख से जन्म लिया है, तो उसको दर्द पता है उस गरीब का। तो प्रधानमंत्री बनते ही जब दिल्ली के संसद में जब उन्होंने पहली बार प्रवेश किया तब एक संकल्प लिया था, मैं को ध्यान में होगा, इस देश में कई संवैधानिक दर्जे आयोगों में मिले, लेकिन ये पहला अवसर होगा जब काका कालकर की रिपोर्ट के बाद ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए सब सरकारें फुटबॉल की तरह उसको लुढ़का रही थी। ये पहला प्रधानमंत्री होगा जिन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन में 27% का रिजर्वेशन देकर हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त किया। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने ओबीसी क्रिमिनल में 6 लाख से बढ़ाकर उस दायरे को 8 लाख तक बढ़ाने का काम किया। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाकर आप सब लोगों के सहयोग से आगे बढ़ने का काम किया। आप और हम सब लोगों को गर्व होता है कि आज एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद इस भारत माता को दुनिया का सिरमौर बनाने का काम करता है। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। जिस व्यक्ति को देश और दुनिया के, अभी एक बहुत बड़ा सर्वे आया था, दुनिया के लोकप्रिय नेताओं की सर्वे हो रही थी। आप और हम सब लोगों को गर्व होता है कि इस भारत माता का लाल जब दुनिया के सर्वोच्च लोकप्रिय लोगों में जिस व्यक्ति का नाम आता है उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो हमारा सीना भी फूल के चौड़ा हो जाता है। इस देश को अपना परिवार मानकर इस राष्ट्र के लिए चरेवती चरेवती का ध्येय वाक्य लेकर मन में दृढ़ संकल्प लेकर 24 में से 18 घंटे वह पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने 9 साल में अपने लिए अपने परिवार के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लगातार इस राष्ट्र के लिए काम करते रहे। वो पहले व्यक्ति होंगे। आप और हम अब सब तो होली दिवाली पर अपने घर पर त्योहार मनाते हैं, ये पहला व्यक्ति होगा जब होली दिवाली का त्योहार हमारी रक्षा करने वाले उन सैनिक लोगों के साथ सेना के बॉर्डर पर जाकर उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनके साथ मिठाई खिलाते हैं उनको। इस भारत माता की रक्षा के लिए जो अपना चाहे कड़कड़ाती ठंड हो चाहे चिलचिलाती धूप हो, हमारी रक्षा के लिए, इस भारत माता की रक्षा के लिए जो सेना पे तैनात रहते हैं, सीमा पे तैनात रहते हैं, उन हमारे भाइयों के साथ अपनी त्योहार मनाते हैं। लेकिन होता क्या है, होता क्या है जब जिनके नेतृत्व में भारत माता का वैभव दुनिया में बढ़ रहा हो, दूसरी तरफ वो व्यक्ति पहली बार जब जिनको 9 वर्ष तक दिल्ली की कुर्सी दूर लगती है, जिनको लगता है कि मोदी जी के रहते हुए
देश में तमाम राज्यों में जिनकी सरकारें हारती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अंतर दिखता है कि 60 सालों में आपने राज किया, तब क्या किया, और उन्होंने 9 वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के 60 साल मोदी जी के 9 साल के ऊपर भारी है। आपने 60 साल में जितने प्रधानमंत्री आवास दिए, जितने गैस के कनेक्शन दिए, जितने खाते खुलाए, जितने शौचालय बनाए, जितने आवास बनाए, दावे के साथ कहता हूं आपसे ज्यादा 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए हैं। आप में हिम्मत है तो दावा, आइए किसी मंच पर, सार्वजनिक मंच पर आइए, अपना रिकॉर्ड लाए, हम भी अपना रिकॉर्ड लाते हैं। अगर तुम्हारा रिकॉर्ड ठीक नहीं हो तो तुम राजनीति छोड़ देना, और हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अगर हिम्मत है तो जनता के बीच में जनमंच बना के बताएं। सिर्फ और सिर्फ मोदी घोषणाएं करने का काम करते हैं। पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में घोषणाओं के अलावा हुआ क्या? जिन घोषणाओं की बुनियाद पर सरकार बनाई कि हम सरकार में आने के बाद किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, आप जगत पिता ब्रह्मा जी की भूमि पर बैठे ईमानदारी से बताना किसी का कर्जा माफ हुआ क्या? ईमानदारी से बताना किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? अगर नहीं मिला तो ऐसी झूठे व्यक्ति को सबक सिखाने की आदत हमारी होनी चाहिए। जो हमारे साथ वादा खिलाफी करता है, जो कहकर बदल जाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या सजा देनी है या आपको मन में तय कर लेना है, और इस 2023 में ऐसे झूठी सरकारों को ऐसा सबक सिखाना कि आने वाले 50 सालों में कांग्रेस फिर से यहां खड़ी नहीं हो पाए।